हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टार्टिंग इंजीनियर्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जेएसएससी जेई से रिलेटेड आपका जो लास्ट एक महीने आप कैसे अपने आप को कंपोज रख सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। जितने भी फॉर्म्स गिरे हैं इस बार आई थिंक 1 लाख प्लस ही फॉर्म है, ठीक है, आउटर स्टेट मिला के। तो 1 लाख स्टूडेंट में आप मेरी मानो तो इवन सब के सब का तैयारी कभी भी कंप्लीट पूरा नहीं होता है। मेरा जो भी एग्ज़ाम निकला है उसमें से कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा तैयारी 100% कंप्लीट है, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम निकलता है, जितना आप पढ़े हैं उसमें से ही अपने आप में आपको बिलीफ रखना होगा कि मुझे इतना में से ही क्वेश्चन आएगा तो मैं अपने कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो ये बिलीफ अपने अंदर रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तब आप एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को पैनिक करते नहीं देखेंगे। नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम यदि होता है तो अपने आप को आप कैसे कंपोज रख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है कि डेली रिवीजन करना है नोट्स का, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आता है कि सर डेली रिवीजन तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो नोट्स हमने पढ़ा है वो लॉन्ग नोट्स है और उसमें रिवीजन करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स से रिवीजन कर सकते हैं, या फिर मेडी जी का जो शॉर्ट नोट्स है या फिर हैंडबुक बोल सकते हैं मेडी जी का, उससे आप रिवीजन कर सकते हैं, या फिर एक सिविल की गोली का हैंडबुक है उससे रिवीजन कर सकते हैं। अब होता ये है कि देखो, जो शॉर्ट नोट्स हो गया या फिर हैंडबुक हो गया उसमें कंप्लीट थ्योरी नहीं रहता है या फिर कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। फिर भी मैं बोलूँगा कि आपको रिवाइज करना चाहिए एक दिन में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट से 2 सब्जेक्ट। अभी मतलब जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो एक दिन में 1 से 2 सब्जेक्ट आराम से आपको रिवीजन करना चाहिए। अब रिवीजन करने से ये होता है कि आपका एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस अंदर से डेवलप होता है, दिमाग को मतलब एक सिग्नल जाता है कि मेरा ये सब्जेक्ट रिवीजन में किया हूँ, ये सब चीज़ें मैं पढ़ा हूँ और ये चीज़ें यदि एग्ज़ाम में आता है तो आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज़ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ये काम आता है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन आपको याद आता है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, कि इस कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है तो मुझे लग रहा है कि ये आंसर आराम से सही होगा। नोट्स रिवीजन करने के अलावा आपको क्या करना है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी मतलब 1 मंथ अभी बचा है तो अभी आपको क्या फोकस करना चाहिए कि वैसे टॉपिक जो आपको याद नहीं रहता है उस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं सॉल्व करना है, आपको एसएससी जेई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं तो बोलूँगा कि एसएससी जेई का पीवाईक्यू आप इवन इफ आपने 1-2 बार पहले से लगा चुके होंगे तो उसको आराम से आपको लगाना है फिर से। तो वे सारे टॉपिक को आप फिगर आउट कर लीजिए और आराम से उसको सॉल्व करिए। थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो टेस्ट। इसमें 2 चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर टेस्ट देना कब तक सही रहेगा, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसा लगता है कि जब आपका मार्क्स नहीं आ रहा होता है तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार मेरा जो टेस्ट है उसमें सपोज हमको मेरा टारगेट है पेपर 2 में 300 मार्क्स तो उसमें 200 मार्क्स ही आ रहा है। तो इस केस में अंदर से आपका होपलेसनेस होता है कि यार ये इतना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो रियल एग्ज़ाम में क्या होगा। उसके लिए मैं बोलूँगा उसको आपको एक बार भी नहीं सोचना एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। आपको ये सोचना है कि मैं 5 साल या 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा ये जो फेज़ है 1 महीने का ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी, क्योंकि मैं ऐसे स्टूडेंट को भी जानता हूँ जो बीटेक किए हैं 2016 में और अभी तक तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि वैसे स्टूडेंट किस फेज़ से गुजर रहे होंगे। बेसिकली अपने आप को रिवाइंड करवाना है कि यार मेरा 1 महीने है, इस 1 महीने में अपना 100% दूंगा। जब भी आपको पढ़ने का मन नहीं करे तो आप आराम से शॉर्ट नोट्स पलटने लगो, ठीक है, या फिर करंट अफेयर यूट्यूब से खोल दो और वहाँ से सुनना स्टार्ट करो मंथली करंट अफेयर, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर भी इम्पॉर्टेंट है। आपको बेसिकली क्या करना है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, और अपने आप को कंपोज रखना है, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम का नज़दीक आएगा ना वैसे लगेगा कि बहुत चीज़ें इन्फॉर्मेशन दिमाग से गायब होने लगता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लगेगा कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो आराम से आपका दिमाग क्लिक करेगा कि ये क्वेश्चन मैंने कभी बनाया है और इसका आंसर ये होना चाहिए। तो इस 1 महीने में आपका लाइफ चेंज हो सकता है, तो आपको लाइटली नहीं लेना और होपलेस नहीं होना, ठीक।
यदि जनरल इंजीनियरिंग आपका नहीं भी सॉल्व हो रहा ना, फिर भी अपने आप को आप मोटिवेट रख सकते हैं कि यार मैं सिविल इंजीनियरिंग एंड जीके एंड जो भी रीजनिंग एप्टीट्यूड है उससे मार्क्स उठा सकता हूँ, ठीक है। और जो बेसिक है जनरल इंजीनियरिंग, आई थिंक जो 80 क्वेश्चंस है उसमें से सिविल के ही रहेंगे 30 क्वेश्चन एटलीस्ट, ठीक है। अब बचा 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में मैकेनिकल का पढ़ लोगे तो और 20 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो 30 20 50 हो गया। और इलेक्ट्रिकल में जो बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है वो आपने आराम से देखना है आपको, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में बोलूँ कि जो 12 तक रहता है या फिर बीटेक फर्स्ट ईयर में रहता है, वो चीज़ आप आराम से देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल में एक और चीज़ से क्वेश्चंस आप आराम से बना सकते हैं, उससे इवन न्यूमेरिकल भी देखा तो आप बना सकते हैं। लाइक ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, आरएलसी सर्किट हो गया, वो आप देख सकते हैं। अपने घर वाले के बारे में एक बार सोचिए, ठीक है। जब भी आपको नहीं पढ़ने का मन करेगा तो थोड़ा सा प्रेशर फील होगा कि मतलब घर वाले के एक्सपेक्टेशन यदि मीट नहीं कर पाते हैं तो फिर भी आपको हताश नहीं होना है। आराम से आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जब हमेशा मैं बोलता हूँ कि प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपका प्रोसेस सही है कि नहीं, वो चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। और क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, वो चीज़ आपको ध्यान देना है। ऐसा होता है, मैं खुद ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस करता था कि सपोज सॉइल से कोई क्वेश्चन है कंसोलिडेशन से ही, और वो क्वेश्चन का मैं ऑप्शन सही टिक कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन उसका देखता तक नहीं था, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा गलती है। इवन इफ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है फिर भी आपको सॉल्यूशन एक बार देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए कि आपको ये चीज़ देखना चाहिए जिस तरीके से आप सॉल्व करके आंसर तक पहुँचे उस तरीके से सॉल्यूशन दिया है कि नहीं। यदि वो सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्टकट तरीके से दिया है तो वो मेथड अपने आप में आपको इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। कोई क्वेश्चन 30 सेकंड में बन रहा है और सॉल्यूशन में 10 सेकंड में बना के दिखाया हुआ है तो वो चीज़ अपने आप में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और लास्टली मैं बोलना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नियर है और अपने आप को कंपोज रखिए, ठीक है। टाइम पे खाना खाइए और थोड़ा सा शाम के टाइम पे आपको टहलना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने नहीं बोलूँगा मैं, एटलीस्ट 30 मिनट मैं बोलूँगा, एटलीस्ट 30 मिनट आप आराम से रूम से अपना निकल सकते हैं और टहल सकते हैं, ठीक है। उस टहलने के दौरान में आप बस प्रोसेस को एंजॉय करिए, ठीक है। मतलब कोई ईयरफोन नहीं, किसी से बात नहीं, बस आपको टहल के आना है, ठीक है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि आप जितना चीज़ें पढ़े होंगे दिन भर में तो वो आपका दिमाग में बार बार रिकॉल होते रहता है, ठीक है। और वो चीज़ बहुत ही बेनिफिट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी बिल्डअप में। तो दोस्तों आई होप दिस वीडियो विल ऐड सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। और यदि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।